हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में अलगाव पर मार्क्स के विचारों पर अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कि मार्क्स जो है अलगाव के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप अपना पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने अलगाव का अर्थ बताया है और साथ ही साथ हमने बताए हैं अलगाव की परिभाषा क्या होती है। इसके साथ साथ हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलगाव के बारे में बताया है कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलगाव पर अपने क्या क्या विचार दिए हैं। अभी अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं अलगाव के बारे में थोड़ा सा आपको परिभाषित जरूर करना चाहूँगी कि सामान्य अर्थ में अलगाव का क्या अर्थ होता है। देखिए, अलगाव का तात्पर्य होता है जब व्यक्ति अपने आप को समूह और समाज से कटा हुआ महसूस करता है, उसके व्यक्ति के साथ और समूह के साथ जो है संबंध टूट जाते हैं और जिससे वह संसार को जो उसको अपना लगता था वह उसे पराया सा लगने लग जाता है। व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि उस दुनिया में जिसमें वो रह रहा है उसका भला चाहने वाला, उसके लिए सोचने वाला कोई भी नहीं है और वह अपने आप को अकेला फील करता है। तो ये जो स्थिति बताई है मार्क्स ने, वो अलगाव की स्थिति बताई है। स्टुअर्ट मिल ने जो है अलगाव का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। उसी कड़ी में जो है आज हम बात करेंगे कि व्यूज़ ऑफ मार्क्स अबाउट एलिनेशन। ठीक है, तो अलगाव के सिद्धांत की विवेचना जो है मार्क्स का एक प्रारंभिक रचना रही है जिसका नाम आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपि। ठीक है, और ये जो है उनकी प्रसिद्ध कृति है एक दास कैपिटल, और उसमें 1844 में ये प्रकाशित हुई थी। और इसी के अंदर जो है प्रथम खंड के अंदर मार्क्स ने अलगाव के बारे में बताया है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि मार्क्स जो है वो हीगल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे। तो मार्क्स ने ये अलगाव भी की अवधारणा भी हीगल की अवधारणा से ही ली है, किंतु उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा अपना भौतिक जगत या व्यवहारिक अध्ययन किया है। जहाँ तक हीगल के अलगाव के सिद्धांत की बात करते हैं तो वो एक दार्शनिक और आदर्शवादी सिद्धांत रहा है, किंतु मार्क्स का जो सिद्धांत है अलगाव का वो व्यवहारिक है और भौतिक जगत से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करें कि अलगाव में क्या होता है। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार यदि हम बात करें कि पहले क्या था, मनुष्य अपने हाथों से औजार बनाता था, अपने हाथों से काम करता था, मशीनें नहीं थी। ठीक है, इसका उस उत्पादन के साधनों पर भी और उत्पादित वस्तुओं पर भी पूरा पूरा अधिकार होता था और पूंजीपति जो था वो मजदूर के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, किंतु जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था आई, उपकरण आए, कारखाने स्थापित होने लगे, उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल, पूंजी और उत्पादित की गई सारी वस्तुओं पर क्या हो गया, धीरे धीरे पूंजीपति का स्वामित्व हो गया। और पूंजीपति का स्वामित्व होने के कारण क्या है कि जो मजदूर था या श्रमिक वर्ग था वो अपने आप को उदासीन महसूस करने लगा, क्योंकि उसके पास काम नहीं था। 10 मजदूरों का काम जो था वो अकेली मशीन कर देती थी। तो इसलिए जो है मजदूर को धीरे धीरे अपने कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगी, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा और श्रमिक का जो श्रम और उपज में धीरे धीरे अरुचि होने के कारण उसकी सामाजिक क्रियाकलापों और इनके अंदर से दूसरे कार्यों में से श्रमिक का जो है मन जो है वो नहीं लगता था और वह अपने आप को अकेला फील करने लग गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अलगाव जो है क्या स्वरूप होते हैं, या यूं कह दीजिए कि हम फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो मार्क्स ने जो है 4 तरह के अलगाव बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, फिर बताया है उत्पादन के प्रति अलगाव, फिर उन्होंने बताया है स्वयं के प्रति अलगाव और समुदाय के प्रति अलगाव। अब उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, जैसे हम पहले वाले की बात करें कि उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव क्या होता है, तो मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं के प्रति भी कई बार जो है अलगाव उत्पन्न हो जाता है, उसे उस संपूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया में केवल थोड़ा सा हिस्सा मिलता है
और सारा जो है हिस्सा वो पूंजीपति ले जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ना तो उसका वस्तु के बेचने पर स्वामित्व होता है और ना ही खरीदने पर स्वामित्व होता है, इसलिए श्रमिक अपने आप को अकेला महसूस करता है। अब दूसरा हम बात करें कि उत्पादन के प्रति अलगाव, ठीक है, ये है उत्पादन के प्रति अलगाव। तो उत्पादन के प्रति अलगाव के अंदर हम बात करेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधनों और कारखानों पर श्रमिक का अधिकार नहीं होता बल्कि पूंजीपतियों का अधिकार हो जाता है। और शोषण पर आधारित इस व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, केवल लाभ कमाना हो जाता है। अब साधनों से हीन जो होता है श्रमिक श्रम तो करता है और वह इतना ही उसको पैसा मिलता है कि वो जीवित रह सके। यदि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यदि वो करना चाहता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है, तो वो उसे नहीं मिल पाता, ठीक है। उसे ये भी अधिकार नहीं होता कि वे किस चीज़ का उत्पादन करेगा, कितना करेगा, उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, उसे कब, कहाँ और कैसे बेचेगा, इसके बारे में उसके पास कोई भी जो है वो कार्य नहीं होता है। इसके कारण उसका उत्पादन के प्रति अलगाव हो जाता है। अब तीसरा हम बात करते हैं स्वयं के प्रति अलगाव। स्वयं के प्रति अलगाव से मतलब क्या होता है कि इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, श्रम विभाजन के कारण श्रमिक को जीवन पर्यंत एक ही कार्य करना पड़ता है, जिससे श्रम के प्रति उसकी अरुचि जो है वो बढ़ जाती है ना, और श्रम को अन्य वस्तुओं की भांति बेचने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। और इससे फिर क्या होता है कि व्यक्ति वह जो है अपने आप को मूल्यहीन, विकृत और शक्तिहीन समझने लग जाता है। इस कारण श्रमिक का अपने आप से भी अलगाव हो जाता है। और लास्ट और फोर्थ हम लेंगे कि साथियों के प्रति या समुदाय के प्रति भी अलगाव हो जाता है। अब इसमें क्या है कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में व्यक्ति अपने प्रति ही नहीं वरन अपने साथियों, परिवार, समुदाय, इनके प्रति भी अलगाव महसूस करता है। जब व्यक्ति उदासीन होकर अपने आप का सामना करना पड़ता है तो उसे अन्य व्यक्तियों का भी सामना करना पड़ता है। अन्य व्यक्तियों के प्रति उदासीन हो जाता है जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक जीवन से क्या है, दूर हटता जाता है। अपने मित्र, पड़ोसी, परिवार और सदस्यों और समुदायों से वह अलग हो जाता है। शोषण व्यवस्था जो है वो व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय बना देती है और व्यक्ति जो है केवल मुद्रा और उत्पादन के साधनों का क्या हो जाता है, दास हो जाता है, उनके अधीन हो जाता है। इस कारण वह समुदाय के प्रति भी अलगाव महसूस करने लग जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अलगाव को हम दूर कैसे कर सकते हैं। मार्क्स ने जो अलगाव का सिद्धांत दिया है उसको हम, और आप ये अलगाव का सिद्धांत जो है मार्क्स की हर थ्योरी में देखेंगे। यदि मार्क्स की वर्ग संघर्ष की थ्योरी आप देखेंगे तो वर्ग संघर्ष में भी उसका अलगाव दिखता है कि श्रमिक जो है वो हमेशा एक उतना ही पैसा मिलता है जिससे उसका गुजारा हो सके, है ना। वो एक्स्ट्रा ना बचत कर सकता है और वो सिर्फ जीने के लिए खाता है, जीने के लिए ही कमाता है, ठीक है। तो अब हम उसको दूर करने के किन उपायों पर हम काम करेंगे। तो अलगाव के जो है दूर करने के उपाय में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझकर यदि हम परिवर्तन करें अपने सिस्टम में तो जो है हम अलगाव को दूर कर सकते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए हर समाज की सामाजिक व्यवस्था अलग होती है और हर समाज की आर्थिक व्यवस्था अलग होती है, और इसके कारण क्या होता है कि हमें अपने देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ का जो है जरूरी कार्य करना है, हम उसी को ही करेंगे और दूसरे कार्य को हम नकार देंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि उत्पादन के साधनों पर समाज व सरकार का मालिकाना हक होना चाहिए। देखिए, उत्पादन के साधनों पर जब सरकार का मालिकाना हक होगा या राज्य का मालिकाना हक होगा तो कुछ लोग जो है जो कि पूंजीपति होते हैं वो सारे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कर लेते हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। उससे फिर क्या होगा कि हर व्यक्ति के पास कार्य होगा। कोई भी मजदूर जो है वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे उस व्यक्ति के अधीन ही कार्य करना है, क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं वो सभी को उनके बराबर का हक देती है,
ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि श्रमिकों के कार्यों के प्रति लगाव और रुचि, मतलब श्रमिक का कार्यों के प्रति लगाव कैसे होगा, कार्य के प्रति लगाव कैसे होगा। जैसे मान लीजिए उसकी आय बढ़ा दी जाए, उसको पैसा दिया जाए, उसको बोनस दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि उसको उसके अधिकार दिए जाएं, उससे प्यार से पेश आया जाए, उसको अपना नौकर ना समझा जाए, बल्कि ये उसको एहसास दिलाया जाए कि आप जो है इस बिजनेस में अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं और आपसे ही ये बिजनेस है। जब व्यक्ति के अंदर जो है स्व का विकास होता है तो व्यक्ति मन से कार्य करता है, अदरवाइज वो मन से कार्य नहीं करेगा, वो एक मशीन की भांति कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि पूंजीपति और श्रमिकों के आपसी संबंधों में मधुरता कैसे आएगी, जब एक दूसरे पर वो डिपेंड रहेंगे। पूंजीपति का श्रमिक के बिना काम नहीं चल सकता और श्रमिक का जो है वो पूंजीपति के बिना काम नहीं चल सकता। तो जब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी जो है वो कार्य हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का अंत। देखिए, पूंजीपति हमारे समाज का आधार होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था का भी आधार पूंजीपति होता है। अब पूंजीपति व्यवस्था का हम अंत तो नहीं कर सकते, किंतु हम इतना कर सकते हैं कि उनको सारे एकाधिकार ना दिए जाएं। ठीक है। उनको सारे एकाधिकार देने से क्या है कि हर चीज पर, बैंकों पर भी उनका अधिकार है, एयरपोर्ट पर भी उनका अधिकार है, रेलवे पर उनका अधिकार है, बिजली पर उनका अधिकार है, पानी पर उनका अधिकार है, जरूरत के हर सामान पे उनका अधिकार है। तो वो अपनी तानाशाही दिखाते हैं। तो ऐसी जो जरूरत की चीजें होती हैं उनके अंदर हमें किसका अधिकार होना चाहिए, सभी का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए और श्रमिकों में वर्ग चेतना का उदय होना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि श्रमिकों में वर्ग चेतना की भावना, मतलब उनके अंदर अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए चेतना होनी बहुत ज़रूरी है। जब उनके अंदर अपने समाज के लिए और अपने वर्ग के लिए चेतना नहीं होगी तो वो जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अंत में जो है हम इतनी ही बात करेंगे कि पूंजीपति जो है वो श्रमिक के अधिकारों का हनन ना करे और श्रमिक भी जो है अपने कार्य शक्ति को समझे। ठीक है। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि अलगाव की जो समस्या का जो समाधान है वो श्रम विभाजन और उत्पादन के निजी स्वामित्व के विरोधाभासों को दूर करके ही कर सकते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में ही श्रमिक और मेहनतकश लोगों का निरंतर विकास संभव होता है और व्यक्ति का स्वयं से, श्रम से, उत्पादित वस्तुओं से, समाज, राज्य और प्रकृति, इन तीनों चारों चीज़ों के साथ जो है उसका अलगाव नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए पूंजीपति को कि वह श्रमिक के अधिकारों की रक्षा करे और श्रमिक को ये करना चाहिए कि वह जो है ये मन लगाकर कार्य करे, तभी किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मार्क्स के अनुसार अलगाव की जो अवधारणा है उसका टॉपिक समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया हो तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जो भी मार्क्स को पढ़ रहे हैं उन तक ये उपयोगी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।